हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल सनी आर्या बीएचयू पे। आप सभी को ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सभी जितने भी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं, खासकर ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारा चीज़ इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं होता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में जितने भी फैकल्टी, जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने भी डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि ये वीडियो रिसर्च के बारे में बनाया जा रहा है। तो रिसर्च मतलब जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी, एमएससी जितने भी हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। तो इस वीडियो का टाइटल ये है, अनलॉकिंग बीएचयू हिडन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वीडियो में आपको जितना भी नॉलेजेबल वीडियो है रिसर्च के बारे में, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम बीएचयू, बीएचयू में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या इसमें अनुसंधान किए जाते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे इन सभी के बारे में नॉलेज है या नहीं है। अगर आपको मेरे बारे में पता होगा तो आप मुझे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सनी कुमार आर्या है। मैं बीएचयू का ही एक स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो मैं एक ग्रेजुएशन का ही स्टूडेंट हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें वीडियो की बात करेंगे कंटेंट के बारे में, क्या कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करेंगे। जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बहुत डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सेव इसलिए कर लीजिएगा ताकि अगर आप मान लीजिए अभी फ्री नहीं हो, बाद में आप इसको देखना चाहते हैं, आराम से इसको देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। भले ही आप इसमें स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और आपको बहुत ही फायदा होगा। विश्वास कीजिए आप, आपको आगे चल के बीएचयू में जितने भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा ताकि आप अभी से ही उसके बारे में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और चलिए शुरू करते हैं कंटेंट में। तो पहला कंटेंट में क्या है, हम लोग को टॉपिक्स हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। उसके बाद हम लोग रिसर्च एट स्टूडेंट लेवल, मतलब स्टूडेंट लेवल पे क्या क्या रिसर्च अवेलेबल है हमारे इस यूनिवर्सिटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज में। स्टूडेंट लेवल में ही क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस देना है ताकि आगे चल के आपको कोई भी ये रिग्रेट ना रह जाए कि मैं इसके बारे में पहले क्यों नहीं जाना हूँ, और अगर मैं पहले जाना होता तो मुझे बहुत अच्छा नॉलेज होता इसके बारे में और मैं बहुत अच्छा कर सकता था इस समय। तो इसके लिए आपको ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम लगाते हैं हिडन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एट बीएचयू। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, जो आपको पता नहीं चलेगा, आप एकेडमिक्स में पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको हो सके तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वास्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है कि आप चाहें तो पूरा एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। तो एक साथ पता करने के लिए सबसे एक डिटेल वीडियो ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी फ्रेजर्स हैं, बीएससी स्टूडेंट्स हैं, एमएससी स्टूडेंट्स हैं और अदर फैकल्टीज, आर्ट्स फैकल्टी हो गया, सोशल साइंस फैकल्टीज हो गया, कॉमर्स फैकल्टीज हो गया, सभी फैकल्टीज को यहाँ पे स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। जितने भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो को लगातार नहीं देखना है तो आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल प्लेटफॉर्म्स एट बीएचयू। यहाँ पे कौन कौन सा प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन यूजीसी द्वारा इसमें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि मुझे पता है कि आप सभी अभी एनईपी के थ्रू ग्रेजुएशन में इनरोल हो रहे हैं। जितने भी इस साल और पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं एनईपी के थ्रू ही हैं। तो अभी जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि एनईपी का क्या नॉर्म है, क्या उसका वैल्यू है, क्या उसका करिकुलम है। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि बीएससी के बाद क्या हम लोग सबसे पहले तो 3 साल पे आपको बीएससी का डिग्री दिया जाएगा ग्रेजुएशन में, और 1 साल उसके बाद अगर आप कीजिएगा फोर्थ ईयर इन बीएससी तो आपको उसका सर्टिफिकेट डिग्री दिया जाएगा बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च का। तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम, सीएसआईआर नेट। तो क्या एमएससी करना जरूरी है इसके बाद या फिर नहीं है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो आपको इस चैनल पे ही मिलते रहेगा। तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको छूट ना जाए, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए इस कंटेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें कंटेंट है। और बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जितने भी इसमें बेनिफिट्स है आपको इसमें बताया जाएगा, कौन कौन सा बेनिफिट्स है बीएचयू से पीएचडी करने का और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें आपका सहयोग करेगा। तो कैसे स्टूडेंट्स इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं ये भी स्ट्रेटजी आपको बताया जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक मार्गदर्शन दिया जाएगा जिसमें आप यह सीख पाएँ कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे स्टूडेंट लेवल से ही उसको मैग्नीफाई किया जाता है अपने आप को, ताकि उस समय आपको कोई भी कठिनाई या फिर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो क्या-क्या चैलेंजेज आएगा, क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या उसका निदान है, वो सभी इसमें बात किया जाएगा, द बिगर पिक्चर्स। उसके बाद हम लोग कन्क्लूजन का भी बारे में बात करेंगे कि इसका मेन कन्क्लूजन क्या ट्रस्ट है, वो थोड़ा-सा समय लेकर आपको बता देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएँगे इस पे इंट्रोडक्शन पे। तो देख लीजिए, आपको आपके सामने एक बीएचयू का लोगो दिया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये लोगो है, जिसमें आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये क्या है ना कि इसमें बहुसंख्य जितने भी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब यही होता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको इसीलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है कि आप आगे चल के ये मत सोचें कि इसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं बीएचयू में या फिर नहीं। इसलिए तो उसके बाद हम लोग रखते हैं रिच लीगेसी इनोवेशंस डिस्कवरी एंड एकेडमिक एक्सेलेंस। बीएचयू का ये चीज़ ज़रूर आप मानेंगे, आगे चल के आप यहाँ का जो भी एकेडमिक्स है देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका लीगेसी बहुत ही बड़ा है। इनोवेशन के क्षेत्र में, डिस्कवरी के क्षेत्र में, एकेडमिक्स एक्सेलेंस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है। तो आपको बाद में चल के अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारा यूनिवर्सिटी, मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, तो आपको प्राउड होगा अपनी यूनिवर्सिटी में। तो इसका एम यह है, हमारा एम सबसे मोटो क्या है, मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि हम बीएचयू में हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं, सिर्फ हम क्लासों में दबे नहीं रह सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एम यही है, इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर अडेप्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोग बच्चों को क्या करेंगे कि प्रोत्साहित करेंगे, मेंटरशिप करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि वो आगे चले और रिसर्च के फील्ड में अपना योगदान दे सकें। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे वाई रिसर्च एट स्टूडेंट लेवल। तो हम लोग का कंटेंट शुरू हो गया है, ये कंटेंट का दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अपने थिंकिंग को डेवलप करेंगे, ताकि हम लोग उस लेवल तक सोच पाएँ जिसमें हम लोग रिसर्च के बारे में, क्योंकि सभी लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल बहुत लोग रिसर्च कर लिए हैं और करके बैठे हुए भी हैं और उनको भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनको भी प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है और जो रिसर्च कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो अभी से अगर आप ये सभी प्रॉब्लम्स थिंकिंग को डेवलप करेंगे, तो आपको आगे चल के ये ज़रूर फ़ायदा मिलेगा कि हाँ, मैं अभी ये कैपेबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए। दूसरा यह है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज एंड करियर। यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, एमएससी, मास्टर्स के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम, आईआईटी जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना ऑनर्स डिग्री करना चाहते हैं, आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है मास्टर्स के लिए, किसी भी आईआईटी से करने के लिए, और सीयूटी पीजी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इससे अपना स्टडीज़ अभी से तैयारी चालू करेंगे, उस लेवल का थिंकिंग डेवलप करेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाएँगे हायर एजुकेशंस एंड करियर के लिए। उसमें होता क्या है कि अगर आप मास्टर्स में जाएँ, तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप फॉरेन में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स, पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि एनबीएचएम का एग्ज़ाम दिया जाता है, तो आपको पीएचडी के लिए बहुत अच्छा वो स्कॉलरशिप मतलब फेलोशिप देता है। जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके 2 साल बाद आपको एसआरएफ मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें एक और होता है पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। वैसा बहुत सारे फेलोशिप अवेलेबल है। अगर आप उसके बारे में अभी से ही जानना शुरू करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धीरे-धीरे करके बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे आने रहेंगे। आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल पे देखते रहिएगा, आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड लीडरशिप। यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर आप मानेंगे, बीएचयू में बहुत सारे एक्टिविटी हर एक दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। कुछ इवेंट हो गया, आप जितना भी इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस इवेंट में आपको ज़रूर इतना तो ज़रूर मिलेगा कि कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इवेंट को कैसे रन किया जाता है, इवेंट में क्या-क्या किया जाता है, कैसे स्पीच दिया जाता है, कैसे आपका कम्युनिकेशंस बिल्ड होता है। आप बहुत लोगों से मिलेंगे तो आपको बहुत सारा लोगों का थिंकिंग पता चलेगा, कैसे लोग बात करते हैं, कैसे लोगों के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कितना जानता है, उसके पास क्या-क्या जानकारी है, और उनके पास अगर ज़्यादा जानकारी है तो आप उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या-क्या नॉर्म्स है, क्या-क्या नियम्स है, क्या-क्या रूल्स है। उसके बाद आप लीडरशिप के बारे में भी सीखेंगे, टीम वर्क के बारे में सीखेंगे, सभी टीम कैसे मिलकर एक साथ बात करेंगे, कैसे उस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओपन डोर फॉर स्कॉलरशिप, कॉन्फ्रेंसेस एंड पब्लिकेशंस। अभी मैंने बात किया स्कॉलरशिप के बारे में, फेलोशिप के बारे में। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि कैसे आप रिसर्च के लिए फेलोशिप उठा सकते हैं बीएचयू से भी। अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं,
जेआरएफ क्या होता है, सीएसईआर नेट एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं उसी में जेआरएफ को भी दिया जाता है टॉप स्टूडेंट्स को। तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, हिडन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एट बीएचयू। बीएचयू में कौन कौन से अनुसंधान का अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में हम लोग देते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन अक्रॉस साइंस आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कोलैबोरेट होते हैं साइंस के, आर्ट्स के, जितने भी फैकल्टीज हैं। और आपको तो ये पता होगा कि बीएचयू का जो कैंपस है 1300 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके अंदर एक आईआईटी बीएचयू का भी कैंपस है, आईआईटी बीएचयू इंस्टीट्यूट भी इसी के अंदर बना हुआ है। तो आपको इसका कोलैबोरेशन अच्छा दिख जाएगा कि साइंस वाले, आईआईटी वाले, आर्ट्स वाले। अभी एक यहाँ पे इवेंट हुआ था प्रज्ञान करके, प्रज्ञान 2025, ये बिगेस्ट साइंस फेस्टिवल। आपको मेरे ही इस चैनल पे लाइव सेक्शन में एक वीडियो मिल जाएगा प्रज्ञान का। तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे आईआईटी बीएचयू और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिलके एक इवेंट को डिस्क्राइब किए थे, इवेंट को रन किए थे। बहुत ही सक्सेसफुल ये इवेंट रहा, जिसमें सभी लोग, खुद मैं भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को शो किया था। हमारे एक टीम थे जो 5-6 मेंबर्स के टीम थे, वो सभी डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के साथ थे। इनके साथ प्रज्ञान टीम में मैं और मेरा टीम बहुत अच्छा एक मॉडल तैयार किए थे, जिसका नाम था मॉडल का मोबियस स्ट्रिप, जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात किए थे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको अक्रॉस जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, बहुत बढ़िया कॉन्टेक्ट है सभी के बीच में। तो आपको अच्छा लगेगा इसके बारे में जान के कि हाँ, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है कि आपको इस यहाँ आने पे आपको कोई भी कमी चीज़ का महसूस नहीं हुआ कि हाँ, यहाँ एकेडमिक में कुछ कमी है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट रिसर्च फेलोशिप, यूनिवर्सिटी एंड एक्सटर्नल फाउंडेड प्रोग्राम्स होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। एक मिनट, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे फेलोशिप किया जाता है। यहाँ पे बीएचयू में बहुत सारे, जैसे आप एक आपको ऐप का नाम एक बता दे रहा हूँ कि बीएचयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, वो सभी के लिए ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते बीएचयू ऐप का नाम है, आप उसको प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप बोले तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप का लिंक दे दूंगा। वो ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसमें आप सभी को इतना कुछ आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स जितने भी आपको डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टी को सर्च करना है, फैकल्टी मेंबर्स को सर्च करना है, डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना है, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज कितना है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कितना है। तो आपको वहाँ पे सारा डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नमस्ते बीएचयू ऐप का यह है कि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। नोटिफिकेशन सेक्शंस में ये है कि आपको जितने भी वहाँ पे इवेंट होता है बीएचयू में, हर एक इंस्टीट्यूट का, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखे हैं कि वो नोटिफिकेशन देखते ही नहीं है, और देखते नहीं है तो बाद में वो बोलते हैं कि मैं तो ये गूगल फॉर्म भरा ही नहीं, इस इवेंट का गूगल फॉर्म नहीं भरा, जिसमें मुझे सर्टिफिकेट भी मिलता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है उस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आपको अगर वो ऐप, मैं तो बोलता हूँ आप डेली 10 का 15 मिनट आप उस ऐप पे दीजिए और नोटिफिकेशन को पढ़िए कि क्या नोटिफिकेशन है, ताकि आपको बाद में ये चल के रिग्रेट ना रहे कि मैं इस अपॉर्चुनिटीज को खो दिया हूँ। तो आगे चलते हैं हम लोग। डिपार्टमेंटल लैब्स एंड सेंटर एक्सलेंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा लैब्स बनाया गया है, जिसमें आपको ये सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के कि हाँ, मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ कि लैब्स वजह से, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। और यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी भी है, जिसको शिवाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। दो तरह का लाइब्रेरी है, एक है सेंट्रल लाइब्रेरी और एक है साइबर लाइब्रेरी। साइबर लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटर्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ पे रहते हैं। जिसके पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स ये सब कुछ नहीं है और वो चाहता है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं पढ़ाई करूँ, तो वो साइबर लाइब्रेरी जा सकते हैं। साइबर लाइब्रेरी का टाइम है सुबह 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो चलता है। मात्र 3 ही घंटा बंद रहता है 24 घंटों में, वो सिर्फ बंद होता है साफ सफाई के लिए। और सेंट्रल लाइब्रेरी सुबह 10 बजे से खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं फैकल्टी लीड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ज्वाइन ऑन गोइंग फंडेड प्रोजेक्ट एज असिस्टेंट्स। अगर आप आगे चल के एमएससी करने के बाद चाहते हैं कि असिस्टेंट होते हुए भी रिसर्च करना चाहते हैं अपने यूनिवर्सिटीज में, तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। फैकल्टी भी आपको बहुत अच्छे से, जो भी आप टीचर के अंदर, जो भी आप एचओडी के अंदर आप ये चीज़ करना, रिसर्च करना चाहते हैं, आपको ये बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा वहाँ पे। इनोवेशन एंड इनोवेशन भी आपको, इंक्यूबेशन सेंटर्स, कन्वर्ट आइडियाज इनटू स्टार्टअप। आपको मान लीजिए स्टार्टअप करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन एंड कन्वर्ट आइडियाज इनटू स्टार्टअप। आपको मान लीजिए बहुत अच्छा आइडिया आपके पास है, जो आपको लगता है कि हाँ, इसमें स्टार्टअप हम करेंगे तो उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप बहुत अच्छे से टीचर से, प्रोफेसर से बात करेंगे। यहाँ के प्रोफेसर बहुत ही हम्बल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का फोटो है, और ऐसा ही आपको बीएचयू का हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा।
बहुत ही अच्छा हॉस्टल्स का इन्वायरमेंट है, बीएचयू कैंपस का इन्वायरमेंट है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं स्पेशल प्लेटफॉर्म्स एट बीएचयू। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च फैसिलिटीज़। तो खासकर हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में अभी बात करने चलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी मैं भी स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का, तो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा और आप मुझे अच्छे से रिलेट भी कर पाइएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। डीएसटी या यूजीसी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि आपको यूजीसी का जो भी गाइडलाइन है उसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको एक स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, जो पेड होगा, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा उस रिसर्च को रन करने के लिए। और यहाँ पे एक डीएसटी सीआईएमएस का भी बिल्डिंग्स है, जो जिसमें हम लोग का स्टैट्स मेजर का क्लास चलता है, वो बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है और खासकर इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, और ये भी बात बता दूं कि मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो आपको कोई भी एकेडमिक से रिलेटेड, नॉन एकेडमिक रिलेटेड आपको डाउट हो, तो आप बिना कुछ झिझक के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, नीचे आपको कुछ लिंक लिंक्डइन का और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो तो आप इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस वीडियो को नीचे डाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, टीबीआई। इसमें ये होता है कि आईआईटी बीएचयू से कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स को खोजते हैं, ताकि वो इस प्रोजेक्ट्स को रन कर सके। तो इसको अच्छा कोलैबोरेशन है इसके लिए। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर एंड लाइब्रेरी सोर्सेज। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि शिवाजी राव गायकवाड़ सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे लगभग 16 लाख बुक वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे रिसोर्स मिल जाएगा रिसर्च पेपर लिखने के लिए। जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको उसके लिए हेल्प चाहिए तो बुक का यूज करना आराम से आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनुअल साइंस एंड टेक फेस्टिवल, प्रज्ञान स्पंदन ईटीसी। जैसे कि मैंने अभी ही बताया, मैंने इस बार 2025 में ही प्रज्ञान जो नेशनल स्पेस डे पे ही मनाया गया था, हाल ही में ये स्वतंत्रता भवन में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है, जो आईआईटी बीएचयू और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बीएचयू के द्वारा मिलकर कोलेब्रेशन में बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां फंडिंग किए थे, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाले फंडिंग किए थे। इसरो खुद इस चीज़ के लिए फंडिंग किया था। तो इसमें बहुत बीएचयू में ये आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा बहुत अच्छे अच्छे साइंस फेस्टिवल वहाँ पे बनाया जाता है। प्रज्ञान स्पंदन में आपको बहुत सारी एक्टिविटी को देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। आप इसमें अगर पार्टिसिपेट अभी से करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, आपको फायदा भी हो रहा है कि नहीं ये आपको पता चलेगा। तो हम लोग इस पे बात करते हैं नेटवर्किंग विद द प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स एंड ग्लोबल स्कॉलर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने प्रोफेसर से कैसे कांटेक्ट बनाएंगे, कैसे कांटेक्ट रखेंगे। आप जैसे ही अपने प्रोफेसर से जितना अच्छा कांटेक्ट रखेंगे, प्रोफेसर आपको उतना ही वैल्यू देगा, उतना ही मानेगा। और आप आगे चल के आपको जितना ही अच्छा टीचर से, प्रोफेसर से, एचओडी से आपका कांटेक्ट होगा, उतना ही आपको आगे चल के पता चलेगा कि हाँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो आप टीचर से बहुत अच्छा से कांटेक्ट बनाइए, अच्छे से बात कीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिए। ये नहीं कि आपको आ रहा है और आप क्लास में पीछे बैठ के चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। आपको टीचर, यहाँ के टीचर्स बहुत ही हम्बल है, विश्वास कीजिए, यहाँ के टीचर्स सच में बहुत हम्बल हैं। आप कहीं भी जाइएगा यहाँ पे चाय पीने के लिए, तो आपको वहाँ भी टीचर्स दिख जाएंगे। अगर आप चाहें बात करने के लिए इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ बात कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल लेवल के लिए स्कॉलर्स रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ यहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। एक्सेस टू एडवांस लैब्स एंड इक्विपमेंट्स। मैंने बोला कि यहाँ पे लाइब्रेरी जो है, वहाँ पे सभी चीज़ अवेलेबल है, कंप्यूटर्स, बुक्स, जो चीज़ आपको चाहिए सभी चीज़, थेसिस लिखने के लिए, रिसर्च में बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे लैब्स में, एडवांस लैब्स भी यहाँ पे है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा थेसिस ये सब लिखने में। एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिशिंग पेपर्स एंड प्रेजेंटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, ये बात तो है कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं और आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको इसमें, अगर आपका रिसर्च पेपर बहुत ही अच्छा है, तो उसको पब्लिश करने में बीएचयू के थ्रू आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आराम से। ऊपर से आपको कॉन्फ्रेंसेस करने में भी दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं यहाँ से। स्किल डेवलपमेंट, सबसे यहाँ पे एनईपी में आपको देखा गया होगा कि एसईसी का एक कोर्स दिया गया होगा आपको ग्रेजुएशन में, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो उसके थ्रू आप लोग बहुत सारा स्किल्स भी सीख सकते हैं। आपको स्टैट्स में या डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल का भी एक सेमेस्टर 1 में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्ते बीएचयू पे आप जाके अपना एनईपी कोर्सेज के बारे में सभी कुछ पढ़ सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी सिखाया जाएगा स्किल्स इन्हांसमेंट कोर्स में, जिसको एसीसी के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो एसीसी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से चुन के लीजिएगा, जिसमें आपको सच में स्किल्स सीखने को मिल रहा हो। तो इसमें बीएचयू में आपको एनईपी में भर भर के आपको स्किल सीखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हम लोग का टॉपिक है हाउ स्टूडेंट कैन स्टार्ट। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से।
सेमेस्टर 1 से, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, मास्टर से कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी अभी स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, खासकर फ्रेशर्स, वो लोग के पास तो अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई इंटरेस्ट एरिया, अर्ली मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड इट्स। तो अगर आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स सब्जेक्ट लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उस सब्जेक्ट में अच्छा खासा नॉलेज है और आपको उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए आप उसको एज अ ऑनर्स लिए हैं। और आपको तो मेजर और माइनर का ऑप्शन दिया गया है। जो मेजर आपका होगा वो ऑनर्स होगा, और माइनर में भी आपको सेम क्रेडिट दिया जा रहा है, 4 क्रेडिट का। इसका मतलब माइनर भी वो चीज़ है जो आपको इंपॉर्टेंस देता है। तो माइनर में भी आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ, इसमें भी मैं आगे चल के काम कर सकता हूँ या फिर मुझे अच्छा लगता हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सभी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, आर्ट्स में, तो इस पे आगे चल के आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। खासकर अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर दिए तो। अप्रोच प्रोफेसर एंड रिसर्च गाइड फॉर मेंटरशिप। देखिए, मेंटरशिप आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटरशिप के बिना ना नहीं जान पाइएगा कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीएचयू जैसे संस्था में हर डिपार्टमेंट्स, हर फैकल्टीज और हर लैब्स आपके लिए एक नया द्वार खोलता है कि आप आगे चल के ये सब करें। यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ क्लासेस और एग्जामिनेशन ही नहीं होती, बल्कि बल्कि उससे बड़े बड़े अवसर मौजूद होते हैं। उनमें से एक है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको विश्वास मानिए, आप आगे चल के इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बीएचयू से बात कर रहा हूँ। ज्वाइंट डिपार्टमेंटल सेमिनार एंड वर्कशॉप। अगर आप जिस डिपार्टमेंट से हो, आप बीएससी में भी आपको 5th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा कि एक इंटर्नशिप आपको लेना पड़ेगा, 2 क्रेडिट का है। तो आप टीचर से अच्छा कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड भी करा सकते हैं। और जो भी सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। यहाँ तक कि ये भी सिखाया जाता है कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है रिसर्च के लिए। तो आप अभी से सीखिएगा तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एंड समर रिसर्च फेलोशिप। नमस्ते बीएचयू पे आपको नोटिफिकेशंस बार बार आते होगा कि इंटर्नशिप कैसे। इंटर्नशिप के लिए आप सबसे पहले तो एक और ऐप पे अपना अकाउंट बना लीजिए, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना जो भी एक्टिविटी है उस पर शेयर कीजिए और अपना अकाउंट को मजबूत कीजिए, ताकि आपको बाद में चल के कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करते रहिए। इसके लिए भी, इंटर्नशिप के लिए भी, और जितने भी समर वेकेशंस में फेलोशिप होता है, इंटर्नशिप आता है, उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो आपको आगे चल के देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। कोलैबोरेट विद पीयर और इंडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। आपको इसमें बहुत सारे कोलैबोरेशंस आएंगे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा और अभी से तैयारी शुरू कर दिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। इसके देखिए, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आपको तो यही चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन क्या है, निदान क्या है, आखिर मैं कैसे इस चैलेंजेस को आगे, चैलेंजेस को पीछे करके मैं अपने आप को ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ। तो इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैलेंजिंग में है लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे पहला यही बात है कि मैं आपको पहले भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई अवेयर नहीं होता है कि कैसे रिसर्च किया जाता है, क्या क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है, किस बारे, कैसे थेसिस लिखा जाता है, कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है, और कितना टाइम लगता है इस चीज़ को करने में, किन किन टीचरों के अंडर कौन कौन सा टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यही अवेयरनेस उन सभी बच्चों को नहीं होता है, जिसमें आगे चलते वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स किया जाता है। रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, आपको उन सभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं सभी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इवेंट्स बहुत ही अच्छा होता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विश्वास कीजिए। मैं आपका एक सीनियर हूँ और आपको सीनियर के होते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है चैलेंजेस। आपको एक और चैलेंज देखने को मिलेगा कि लिमिटेड गाइडेंस। आपको बहुत कम लोग भी होंगे कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताते होंगे। इसीलिए इसीलिए मैं इस चैनल को शुरू किया हूँ, ताकि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में मैं गाइड कर सकूँ, मेंटरशिप दे सकूँ। आगे चल के मेंटरशिप का एक अनाउंस भी मैं करूँगा कि मेंटरशिप कैसे किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, खासकर जो नए बच्चे हैं। तो उसके लिए मेंटर स्टूडेंट पेयरिंग होता है। आप सभी बच्चों के लिए अगर आप चाहें तो मैं अपने इस चैनल से ही वीडियोज़ देते रहूँगा, मेंटरशिप वीडियो। आप उससे सीखते रहिएगा। एक और चैलेंजेस ये देखने को मिलता है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स, और उसके बारे में सॉल्यूशन ये है कि यूज सेंट्रल फैसिलिटीज एंड ग्रांट्स। आपको बीएससी में इतने सारे, हर एक चैप्टर के लिए एक एक बुक रेफर करते हैं प्रोफेसर, तो आप सभी वो चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं। इतना सारा बुक्स आप नहीं खरीद सकते हैं और ना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज कीजिए लाइब्रेरी को, सेंट्रल लाइब्रेरी को। जितने भी यूनिवर्सिटी द्वारा फैसिलिटीज आपको दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स में भी खुद का खुद एक लाइब्रेरी होता है, आप वहाँ पे जाके पढ़िए।
वहाँ पे आपको जो भी बुक प्रोवाइड होता है, वहाँ पे जो भी बुक आपको टीचर्स बोलते हैं क्लास में कि ये बुक से पढ़ना है ये चैप्टर, तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे एक सर्च बार आता है, वहाँ पे अपने बुक का नाम देखिए और देखिए कि वो बुक कहाँ पे अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, और जाइए उसको इश्यू कराइए और घर पे लाके पढ़िए या फिर वहाँ पे भी पढ़िए। तो ये सभी चैलेंजेज हैं जो जिसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, आपको इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक और चैलेंजेज ये है बैलेंसिंग एकेडमिक्स एंड रिसर्च। हाँ, ये मेन डाउट ये है कि कैसे हम लोग बैलेंस करें एकेडमिक्स को भी और रिसर्च को भी। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे हम लोग एकेडमिक्स को एक साइड करके पढ़ें और रिसर्च के बारे में एक साइड। आपको ज़्यादा टाइम एकेडमिक्स में ही देना है, ऑब्वियस सी बात है, आप अभी नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको एकेडमिक्स में फोकस करना ही करना है। रिसर्च के लिए आप पर डे 1 या डेढ़ घंटे के लिए आप अपना टाइम दीजिए और उसके बारे में पढ़ते रहिए, आपको अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं और कौन-कौन सा इसमें है, तो द बिगर पिक्चर्स, बीएचयू कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एंड ग्लोबल रिसर्च। बीएचयू का ये तो है कि इसमें बहुत अच्छे नेशनल ग्लोबल रिसर्च के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथ इंडियन नॉलेज इकोनॉमी, बीएचयू में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो उन सभी से आपको इंटरेक्शन करने का मिलेगा। तो आपको इसमें बिगर पिक्चर ये भी देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बात करने को मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। फॉर लैब सोसाइटी रिसर्च विद रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये तो बात है कि आप रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कर पाएंगे यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज है लैब एंड सोसाइटी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं क्या क्या इसमें है, कंक्लूजन। तो स्वागत है दोस्तों, आप कंक्लूजन पे आ गए हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और आगे भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो कंक्लूजन में हम लोग बात करते हैं, रिसर्च इन जस्ट फॉर पीएचडी इज बिगिन एट स्टूडेंट लेवल। तो आपको बिगिन करना होगा, स्टार्ट करना होगा अभी से स्टूडेंट लेवल से ही, ताकि आप मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से ही स्टार्ट कर देंगे तो आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा। रिसर्च इज नॉट फॉर पीएचडी, मतलब अभी से स्टार्ट कीजिएगा तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कंक्लूजन में यही बात करेंगे ना कि मैंने अभी तक क्या क्या देखा और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बीएचयू प्रोवाइड हिडन येट पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, ये तो मैंने आपको डिस्कस किया कि बीएचयू आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए। बहुत सारे कोलैबोरेट होते हैं आईआईटी से, अदर यूनिवर्सिटी से, टीचर्स भी बहुत अच्छे हम्बल होते हैं, तो आपको अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को करो बेटा, ऐसे करो बेटा। ऐसे टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेसर्स आपको बताएंगे कि हाँ ये सही रहेगा आपके लिए, ये कीजिए। अनलॉक अपॉर्चुनिटीज, बिल्ड करियर, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अगर आप अपने को अपॉर्चुनिटीज खोजिएगा तो आपको जरूर मिलेगा। अनलॉक कीजिए, आपको सामने वो दिखेगा तो आप उसको ग्रैब कीजिए, अपने कैरियर को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए और सोसाइटी में उसको ज़रूर मतलब दिखाइए कि हाँ, मैंने ये अचीव किया है और इससे सोसाइटी को इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको देख के लगेगा कि हाँ, मैं भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए फ़ायदेमंद हूँ, और आपको ये अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ। तो कंक्लूजन में यही था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बेनिफिट ओरिएंटेड बुक्स, यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए ही लिखा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिएगा और जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, ये भी आप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि बीएचयू स्टूडेंट पैशनेट अबाउट रिसर्च बट फिर लॉस्ट ऑफ रीडिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वो इमेजिन करते हैं ना कि वो लॉस्ट कर गए आगे चल के कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मेरे पास था लेकिन मैं उसको अपने अंदर नहीं ले पाया। और यहाँ पे भी हम लोग ये सब देखेंगे कि इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को डिफाइन योर करियर। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है आपका ये प्रोजेक्ट्स, जितने आप प्रोजेक्ट्स कीजिएगा उतने आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इसमें है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ये बीएचयू का थैंक यू दोस्तों। आप अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरे चैनल से आप इतने समय तक जुड़े रहें, और जाहिर सी बात है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा आगे चल के। ये जो राइट साइड में आपको एक फोटो दिख रहा है, ये बीएचयू का ही ड्रोन व्यू फोटो है। बीएचयू के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं, आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हमारा बीएचयू कितना खूबसूरत, कितना ग्रीनरी दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, ग्राउंड्स, डिपार्टमेंट्स, कितना स्पेसेस है इस बीच में। तो दोस्तों आपने देखा कि बीएचयू में रिसर्च के बारे में कितने अवसर छुपे हुए हैं। अगर आप इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं तो आप सच में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इसके लिए जिज्ञासु रहेंगे, तो सही डायरेक्शन चुनेंगे, तो बीएचयू आपके लिए अनगिनत दरवाजे खोलेगा, ये बात भी है। आप बताइए, आप किस तरह की रिसर्च या किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हैं, और ऑनर्स क्या है, माइनर क्या है, मेजर क्या है। एनईपी वाले स्टूडेंट खासकर फ्रेशर्स जो भी हैं, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट क्या है और किस सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ के आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। जितने भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किया जाएगा नॉलेजेबल होगा, कोई भी इसमें फालतू बात नहीं किया जाएगा। ये सच है, इसमें जितना भी बात होगा आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय बीएचयू, जय हिंद।